जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ देखिए भाई, एक एपिकल मेरिस्टेम है, ऐसा मेरिस्टेम जो रूट या शूट जो है उसके एपिक्स पर हो, चोटी पर हो। यानी शूट है तो उसकी भी चोटी पर होगा, अगर रूट है तो उसकी भी एपिक्स पर होगा, चोटी पर होगा। तो ऐसे मेरिस्टेम को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो ये एपिकल मेरिस्टेम से जो बनने वाले सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उन्हें कहते हैं जी प्राइमरी टिश्यू। तो प्राइमरी टिश्यूज़ बनाएंगे और प्राइमरी टिश्यू से जो प्लांट के पार्ट्स हैं यानी रूट हैं या स्टेम हैं वो इलांगेट होते हैं, इलांगेशन होती है। और ये जब रूट या शूट इलांगेट हो रहे हों तो ऐसी ग्रोथ को नाम देते हैं हम प्राइमरी ग्रोथ। तो ये प्राइमरी ग्रोथ है। तो प्राइमरी ग्रोथ जो है ये लंबाई में इजाफा होता है। जो एपिकल मेरिस्टेम से बनने वाले प्राइमरी टिश्यू जो हैं अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आमतौर पे प्लांट के अंदर सिर्फ ये प्राइमरी टिश्यू नहीं बनते बल्कि सेकेंडरी टिश्यूज़ भी बनते हैं। और ये जो सेकेंडरी टिश्यूज़ हैं ये देखें कहाँ से बनते हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम है। जी लेटरल मेरिस्टेम। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इनकी एग्जांपल है कैम्बियम। कैम्बियम कैम्बियम की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, दूसरे को नाम देते हैं वास्कुलर कैम्बियम। कार्क कैम्बियम जो है ये नाम से ज़ाहिर है ये कार्क या बार्क बनाने में अहम किरदार अदा करती है, पौधों के ऊपर जो छाल बनती है। और ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है इनसे दो किस्म के टिश्यू बनते हैं, ज़्यादातर तो बनते हैं जाइलम टिश्यू और कम तादाद में बनते हैं फ्लोएम टिश्यू। तो ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो हैं ये सेकेंडरी टिश्यू हैं, सेकेंडरी टिश्यूज हैं। तो सेकेंडरी टिश्यू से जो ग्रोथ होगी दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट में जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती हो या प्राइमरी ग्रोथ जब हो रही है तो प्राइमरी टिश्यूज की वजह से, तो उसके बाद जी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्योंकि इन कैम्बियम की वजह से बनने वाले जो सेकेंडरी टिश्यू हैं ये उनकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है इंक्रीज इन विड्थ। अगर प्लांट अपनी मोटाई में इजाफा कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। अगर लंबाई में इजाफा कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। तो इंक्रीज इन विड्थ ड्यू टू जी कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम। इसका मतलब ये होती है कि जी जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें दो किस्म के डी टिश्यू इन्वॉल्व हैं, एक कॉर्क कैम्बियम इन्वॉल्व है और दूसरा जनाब वास्कुलर कैम्बियम इन्वॉल्व है। तो इनसे बनने वाले टिश्यू सेकेंडरी टिश्यू हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब देखना यह है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ किन प्लांट में होती है, तमाम में तो नहीं होती, लेकिन जो वुडी पेरिनियल प्लांट हैं, हमेशा रहने वाले लकड़ी वाले जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आप देखते हैं कि घर में जो लान में पड़ा हुआ घास है ये लंबाई में तो इजाफा करता है लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती इसमें। लेकिन जो बड़े बड़े दरख्त हैं आप देख रहे होते हैं उनकी लंबाई के साथ साथ उनकी हर साल मोटाई में भी इजाफा होता है। तो ये जो मोटाई है, विड्थ है, इसमें इंक्रीज को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो आमतौर पे वुडी पेरिनियल प्लांट्स हैं जिनमें देखें श्रब्स आएंगी, झाड़ियाँ आएंगी जी, ट्रीज इसमें शामिल होंगे और वाइन्स और जो बेलें हैं, बेल नुमा पौधे हैं, ये इनमें शामिल हैं। इनमें आमतौर पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब देखना यह है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ जी किस तरह होती है और ये जो कैम्बियम है ये कहाँ मौजूद हैं। अगर मैं स्टेम को ऐसे आप उसका क्रॉस सेक्शन के हवाले से बात करूं
तो यहाँ देखें ये वैस्कुलर बंडल हैं, ये वैस्कुलर बंडल हैं जो रिंग की फॉर्म में मौजूद हैं स्टेम के अंदर। ये सेकेंडरी ग्रोथ जहन में रखना, ये रूट में भी होती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में भी होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ लीव्स में नहीं होती। तो चाहे रूट है या स्टेम है, उनके अंदर जो वैस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं उनमें ये दो किस्म के कैम्बियम होते हैं। अब देखें एक कैम्बियम यहां मौजूद है ऐसे। अब इस कैम्बियम को जी हम नाम देंगे वास्कुलर कैम्बियम। क्यों कि ये जब डिवाइड होगा, इसके अंदर की जानिब जो सेल्स बनेंगे वो जाइलम, ये देखें ये जाइलम होंगे, लेकिन ये प्राइमरी जाइलम नहीं होंगे। जो एपिकल मेरिस्टेम से जाइलम बनते हैं वो प्राइमरी होते हैं, लेकिन जो वास्कुलर कैम्बियम से जाइलम बने उन्हें कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। तो ये सेकेंडरी जाइलम है। इसी तरह अब ये वाले बाहर की जानिब इसके फ्लोएम बनेंगे, इन्हें बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो वैस्कुलर कैम्बियम जी बनाता है जी सेकेंडरी जाइलम इनर साइड पर, अंदर वाली साइड पर, और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है आउटर साइड पर। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेकेंडरी जाइलम है या सेकेंडरी फ्लोएम है, ये तादाद में एक जैसे नहीं बनते जी। सेकेंडरी जाइलम ये ज़्यादा इनकी इंक्रीजमेंट होती है, तो इनकी इंक्रीजमेंट से अमूमन सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज मेनली ड्यू टू जी सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि फ्लोएम कम तादाद में बनते हैं और सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा तादाद में बनते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जी सेकेंडरी जाइलम की है। और ये सेकेंडरी जाइलम इनर साइड में बनते हैं वैस्कुलर कैम्बियम के, और कैम्बियम के इसी तरह बाहर वाली सरफेस पे जो बनते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं। अब आमतौर पे ये जो सिलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल है जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के दरमियान मौजूद है, या मैं यूं कहूँगा कि क्योंकि यहाँ प्राइमरी जाइलम होंगे और यहाँ प्राइमरी फ्लोएम होंगे, तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के दरमियान जो सिलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल है, यानी डिवाइड होने वाले सेल की ये जो पट्टी है गोलनुमा, इसे कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। अब कार कैम्बियम क्या है? ये देखें आउटर साइड पर ये बाहर की जानिब एक पट्टी होती है, ये भी सिलेंडर है, इसे कहेंगे कॉर्क कैम्बियम। तो कार कैम्बियम बाहर वाली सरफेस पे होता है जिससे कॉर्क बनती है, और वैस्कुलर कैम्बियम अंदर वाली सरफेस पे होता है जहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स बनते हैं, जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जब डिवीजन होगी तो प्लांट जो है वो मोटाई में सेल, लंबाई में नहीं मोटाई में सेल्स की तादाद में इजाफा करता है। अब देखें मैं अगर यहाँ एक वैस्कुलर बंडल के हवाले से बात करूं तो देखें ये दरमियान वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, इसे पिथ कहेंगे, ये पिथ है। अब पिथ के ऊपर जो है यहाँ पे जी पहले बनने वाले प्राइमरी टिश्यू थे, इन्हें कहेंगे प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम है। अब उसके बाद जो कैम्बियम था ये डिवाइड होता रहा। अब होता यह है कि जब कैम्बियम डिवाइड होता है तो अगर स्प्रिंग है तो फिर इसके सेल बड़े साइज के डिवाइड हुए, ये देखें बड़े साइज के थे, और अगर आटम आ गया तो फिर सेल का साइज छोटा हो गया। तो इसका मतलब है कि 1 ईयर के अंदर आटम और स्प्रिंग में ग्रोथ रेट का डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से आप देख सकते हैं कि एक रिंग डेवलप हो गया है। ये भी जाइलम है, ये भी जाइलम है, लेकिन ये जाइलम है जी स्प्रिंग के अंदर बनने वाला है, ये जाइलम है आटम के अंदर बनने वाला है, ये आटम के जाइलम है। और इसको हम एक एनुअल रिंग कहते हैं क्योंकि साल में बना है, एनुअल रिंग है। और ये एक रिंग एक एनुअल यानी एक ईयर को रिप्रेजेंट करता है।
तो इस तरह प्लांट के अंदर जितने ये रिंग होंगे, इन्हें हम ग्रोथ रिंग कह लें, एनुअल रिंग कह लें, तो ये प्लांट की हम एज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्लांट के जो बेस है, नीचे जो स्टेम होगा, वहाँ से अगर काट के देखें तो ये जितने हमें एनुअल रिंग नज़र आएंगे तो उतने साल प्लांट की एज होगी। अब हर एनुअल रिंग के अंदर नीचे की जानिब जाइलम होंगे जो किस में बने, जो बने आमतौर पे स्प्रिंग में, और आउटर साइड पे जाइलम होंगे जो बनेंगे ऑटम में। तो यहाँ पे जी ये वास्कुलर कैम्बियम होगा और अंदर की जानिब ये जाइलम बनाता जा रहा है। ये देखें, फिर अगला नेक्स्ट स्प्रिंग का सीज़न आ गया, जाइलम डिवाइड हुआ था, बड़े साइज़ के सेल बना दिए, फिर आटम आ गया तो सेल का साइज़ देखें फिर छोटा हो गया। तो इस तरह ये ग्रोथ रेट डिफरेंस की वजह से रिंग बनते जाते हैं और हम इन्हें एनुअल रिंग्स कहते हैं। तो ये दूसरे साल का रिंग है। इसी तरह ये जी तीसरे साल के रिंग हैं। ये बड़े साइज़ के सेल हैं तो आप समझ जाएं कि ये आम तौर पे बन रहे हैं स्प्रिंग में, और ये छोटे साइज़ के सेल हैं तो ये बन रहे हैं आटम में। तो ये वास्कुलर कैम्बियम है और वास्कुलर कैम्बियम ने ऊपर की सरफेस पर जी बना देनी है जनाब, ये देखें फ्लोएम सेल्स। तो ये फ्लोएम सेल्स बन गए। जी ये फ्लोएम के सेल है। जी मैंने कहा कि ये प्राइमरी जाइलम है जो एपिकल मेरिस्टेम से बने थे, ये सेकेंडरी शुरू हो गए हैं। ये फर्स्ट एनुअल रिंग है, ये सेकंड एनुअल रिंग है, ये थर्ड एनुअल रिंग है। और ये इसका मतलब यही था कि ये ज़्यादातर जो मोटाई में इजाफा हो रहा है वो आम तौर पे जाइलम की वजह से हो रहा है। जाइलम को हम आम ज़बान में वुड कहते हैं। तो वास्कुलर कैम्बियम ने अंदर की जानिब जो बनाते रहे जी लेयर्स अपॉन लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बनती रही जिन्हें हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। ये वास्कुलर कैम्बियम अंदर की जानिब डिवाइड होता रहा, बनाता रहा, और ऊपर की जानिब देखें फ्लोएम बनती रही, लेकिन उनका आमतौर पे मोटाई कम रही क्योंकि सेल कम डिवाइड होते रहे। और आप जानते हैं कि फ्लोएम के ऊपर जो लेयर होती है ये कॉर्टेक्स की होती है। जी ये कॉर्टेक्स होगा। अब ये जो है ये कॉर्क कैम्बियम है जिससे कार्क बनना है, और ऊपर जो लेयर है ये कॉर्क की है। जी ये लूजली अरेंज जो सेल्स हैं ये कॉर्क है। तो आप देख सकते हैं फ्लोएम तक ये बार्क होती है, छाल होती है, और ये वाला हिस्सा जो है उसकी आमतौर पे वुड कहलाती है। तो ये जो प्लांट की हम बार्क उतार लेते हैं तो वो वास्कुलर कैम्बियम नीचे रह जाती है, नज़र आ रही है, तो ऊपर फ्लोएम तक उतर आता है। इसलिए पौधे की अगर हर तरफ से छाल उतार ले तो प्लांट ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि फ्लोएम उतर गई, फूड की ट्रांसलोकेशन नहीं होगी। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो जाइलम है, जो दरमियान वाला हिस्सा होता है लकड़ी का, ये देखें स्टेम है, अगर हम ऐसे रिंग नज़र आते हैं तो ये दरमियान वाला जो हिस्सा है पित्त के बाहर वाला, ये जाइलम सेल जो पहले बन चुके होते हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी वाटर कंडक्शन का काम नहीं करते। डेड तो सारे सेल्स होते हैं जाइलम के, लेकिन वो वाटर कंडक्शन नहीं करते। उन्हें हम नाम देते हैं हार्ट वुड। और जो आउटर पोर्शन है जो वाटर कंडक्शन कर रहा होता है उसे कहते हैं सैप वुड। तो इसका मतलब वुड की फिर दो टाइप्स हो गई, एक अंदर वाले जाइलम वाले सेल्स या जाइलम का पोर्शन जो नॉन वाटर कंडक्टिंग है, जो पानी को नहीं उठा रहा, बल्कि उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट मटीरियल भी प्लांट जमा कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। मसलन टेनिन्स हैं, रेजन्स हैं, गम्स हैं, ऑयल्स हैं, और ये चीज़ें उस वुड को डिके होने से भी बचाती हैं कि इंसेक्ट वगैरह यहाँ अटैक नहीं करते। तो ये लकड़ी ज़रा कीमती होती है, आम ज़बान में इसे किट कहा जाता है। तो ये हार्ड वुड होती है। लेकिन जो आउटर पोर्शन होता है जाइलम का वो इन्वॉल्व होता है वाटर कंडक्शन में। सैप का लफ्जी मतलब वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्यूट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी वुड है जिसके अंदर वाटर और सॉल्यूट की ट्रांसलोकेशन हो रही होती है। तो वाटर की ट्रांसलोकेशन का काम आउटर रिंग की तरफ होता है, इनर वाले रिंग जो हैं ये डेड हो जाते हैं, वाटर कंडक्शन का काम
नहीं करते। और अगर मैं कार कैम्बियम से हवाले से बात करूं तो ये बाहर की जानिब जब प्लांट को हम कट लगाते हैं तो प्लांट ज़ख्मी हो जाते हैं, वाउंड आ जाता है, तो फिर ये जो कार कैम्बियम है ये डिवाइड होती है। वो डिवाइड होकर पैरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर या तो ज़ख़म के ऊपर या ज़ख़म के नीचे बना देती है, ताकि वो ज़ख़म जो है वो सील हो जाए, वहाँ से जर्म वगैरह को एंट्री ना मिले। या बाज़ दफ़ा ये जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं कि एक शाख के ऊपर दूसरी शाख को हम बांध देते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो उसमें भी रोल इस आमतौर पे कार कैम्बियम का होता है। तो बडिंग और ग्राफ्टिंग में जी अहम रोल जो है वो कार कैम्बियम का है। तो कार कैम्बियम जो है ये वाउंड को ठीक करने में अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह ये जो प्लांट की वुड होती है उसकी हम आम तौर पे यूज़ किस तरह तय करते हैं कि ये लकड़ी महंगी है, ये लकड़ी जो है वो सस्ती है। एक उसकी डिपेंड करती है डेंसिटी पर, और दूसरा हार्डनेस पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, शॉक रेजिस्टेंस पर, और कंप्रेशंस पर, स्ट्रेंथ और टेक्सचर। ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं क्वालिटी एंड कमर्शियल यूज़ ऑफ वुड, यानी इससे फिर लकड़ी का रेट तय होगा। और इसी तरह कमर्शियल जो कार्क है वो क्विरकस स्यूबर प्लांट है, उससे ये हासिल की जाती है, जिससे कार्क वगैरह बनाए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।